रविवार को जनपद शामली के कांदला थाना क्षेत्र के गांव कन्यान में अपनी राज्यसभा निधि से केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी जयंत सिंह ने 25 लाख रुपए की धनराशि देकर खिलाड़ियों के खेलने के लिए 3 शेड का निर्माण कराया है, जिसका उद्घाटन करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री रविवार को शामली के गांव कन्यान में पहुंचे थे, जहां उन्होंने 3 शेड का लोकार्पण करते हुए खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कई बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि विपक्ष के कई सांसद उनके संपर्क में हैं जो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। उन्होंने बिहार में वोट चोरी का आरोप लगाकर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे डर पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की ये प्रक्रिया पूर्व से ही चली आ रही है। जो लोग गांव से शहर चले गए हैं, उनकी 2 जगह वोट होती है। छत भी है तो मौसम बाहर जैसा भी हो, बारिश हो, धूप हो, यहाँ कबड्डी में की जो है ट्रेनिंग कर सकते हैं। यहाँ कार्यक्रम भी हो सकते हैं, प्रतियोगिताएं भी हो सकती हैं। और इस गांव की परंपरा रही, मेरे बगल में रविंद्र जी खड़े हैं, ये इंटरनेशनल कबड्डी के खिलाड़ी रहे। मैं समझता हूँ कि जिस गांव में इंटरनेशनली जो खेल में इतनी प्रतिभा रही है, तो अगर पूर्व खिलाड़ी भी इसमें रुचि लेंगे तो इस गांव से आगे भी और अच्छे खिलाड़ी विकसित होंगे। इसलिए इन सारी चीजों को सोच समझ के यहाँ निधि लगी है। 23-24 लाख रुपए मेरे एमपी लैट से यहाँ निर्माण हुआ। चौधरी साहब, अभी आपने किसानों को समझाया कि नहीं, किसानों को समझाने की जरूरत नहीं होती। किसान की तो नजर रहती है सरकार के फैसलों पे, और किसान समझता है किन चीजों से उनको लाभ मिल रहा है, कैसे उनको हानि पहुंच रही है। तो ये बहुत बड़ा एक लाभ है, क्रय शक्ति लोगों के बढ़ेगी। सीधा आप ये समझिए कि किसान के, कामगार के, गांव में रह रहे नौजवान, तो शिक्षा में उनका बजट लगता था, खर्च होता था, स्टेशनरी पे लगता था, और किसानों का लगता था उपकरणों में। सारी चीजें जो सुलभ करी, सस्ती करी हैं, तो उनके जेब में सीधा पैसा पहुंचाया सरकार। सर, एक सवाल है सर, बिहार में सर वोट चोरी को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं सर। बाद में आपने कहा था मेरे पे बंदिश है और जो निर्णय आप कहोगे वो मैं ले लूंगा। पहले भी आपके कहने से निर्णय, वो बंदिश इतनी होती है कि राज्य सरकार का निर्णय होगा गन्ने के भाव का, और वह राज्य सरकार तय करेगी। इसलिए मैं राज्य सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं केंद्र सरकार में मंत्री हूँ। मेरी उतनी बंदिश, और वरना किसानों के लिए मेरी कोई बंदिश नहीं है। नैतिक तौर पे मेरी जवाबदेही सीधा किसानों से ही है, और किसानों के लिए लड़ रहा हूँ। चौधरी साहब, बिहार में जो है वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, सबको पता है वोट तो लोगों की बदलती रहती है। लोग अपनी वोट को सुनिश्चित करें और उसको संरक्षित रखें। शहर में जो है गांव के लोग जा रहे हैं, पलायन हो रहा है, उसके बाद उनकी वोट दोनों जगह बनती है। गांव के लोगों को पता है, प्रधानी में भी जाके वोट देते हैं। तो ये पहली बार नहीं हो रहा, ये प्रक्रिया चुनाव आयोग समय समय पे करता है। इसमें ये बेवजह एक डर फैलाया जा रहा है, और चुनाव होगा, निष्पक्ष होगा, और जनता ही तय करेगी सरकार किसकी बनेगी। राष्ट्रपति का चुनाव सर एनडीए विजयी होगा, वो तो तय है, संख्या बल पे चुनाव है, और कोई इसमें इधर से उधर नहीं होने वाला। बल्कि विपक्ष के कई जो है सांसद इसमें तैयार हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि है, जो हमारे उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में मतदान करें। मैंने थोड़ा खेल भी देख लिया, और आप ये जानते हो कि खेल की प्रतिभा को बढ़ाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। अभी जो नवोदय स्कूल भी है शामली जिले का, वहाँ भी हमारे अशरफ ने भी अपनी निधि दी है, मैंने भी निधि दी है। वहाँ स्पोर्ट्स कोच का निर्माण होगा। आज यहाँ प्रस्ताव आए हैं, कोई अपने गाँव में बैडमिंटन के लिए हॉल बनवाना चाहता है, कोई मल्टी स्पोर्ट्स की स्टेडियम अपने गांव में निर्माण कराना चाहते हैं। तो ये मांग भी अब आने लगी है। मैं बहुत खुश होता हूं जब किसी गांव के युवा आगे आके इस मांग को रखते हैं। पहले जनप्रतिनिधि के पास खेल के निर्माण के लिए कोई मांग नहीं आती थी, रास्तों की आती थी, पंचायत घर की आती थी। अब जब मैं जाता हूं तो मुझे आप खेल के लिए मांग करती हूँ, तो मुझे अच्छा
मेरी निधि के अतिरिक्त भी जो दूसरे राज्यसभा सांसद हैं, मैं उनको भी प्रयत्न करता हूं कि वो भी हमारे क्षेत्र में पैसा लगाएं, क्योंकि इस क्षेत्र से बहुत मेडल जीते जा सकते हैं। और हर एक बच्चा खिलाड़ी नहीं बनेगा, हर एक बच्चा पदक नहीं जीतेगा, हर एक बच्चे को खेल के माध्यम से नौकरी भी नहीं लगेगी, लेकिन खेलने में वे अनुशासन सीखेंगे, उनके अंदर एक व्यवहारिकता पैदा होगी, समाज के लिए अच्छे सकारात्मक सोच उनके अंदर विकसित होगी, उनका एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क बनेगा, वो अच्छे नागरिक बनेंगे। इसलिए खेल बेहद जरूरी है। अभी शिक्षा के क्षेत्र में भी कल एक महत्वपूर्ण बैठक हम लोग ले रहे हैं। शिक्षा विभाग और कौशल मंत्रालय का विभाग, सभी मंत्रीगण बैठ के इसकी चर्चा करेंगे, कैसे खेल को विधिवत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत खेल को शिक्षा के जो व्यवस्थित पाठ्यक्रम में शामिल बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इसके लिए हम लोग विचार कर रहे हैं। खेल एज कौशल यानी स्पोर्ट्स एज स्किल, और उसका उनको क्रेडिट भी मिल सके, उनको सर्टिफिकेशन भी मिल सके, इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग और भी कोशिश करेंगे कि क्षेत्र की प्रतिभा को, यहाँ के नौजवान को, नौजवान हैं, मेहनती हैं, उनको बढ़ाया जाए। मुझे इस बात की भी खुशी है कि अभी सरकार ने बड़ा रिफॉर्म किया। जो जीएसटी, जो इनकम टैक्स है, वो तो चंद लोगों पे लगता है, लेकिन जीएसटी जैसा इनडायरेक्ट टैक्स सबको भरना पड़ता है, चाहे वो मध्यम वर्ग का हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, और सब पे बराबर लगता है। आज सरकार ने उस पर बहुत बड़ी राहत और छूट दी है। सभी नागरिकों को फायदा मिलेगा, खिलाड़ियों को भी मिलेगा। पहले उन पे जो खेल के उपकरण हैं वो महंगे थे, अब उनको 5% जीएसटी के ब्रैकेट में लाकर वो जो चीज़ है सुलभ करनी है, सस्ती करनी। ये क्षेत्र किसानों का है।